ये भारत की एकमात्र लेडीज है जो पपेट नचाती है। पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही है। ये टॉयलेट्स हैं। लो भी इंडियन स्टाइल का जकूज़ी दिखा रहे हैं आपको। ये स्टेप्स बनी हुई है, ये नीचे उतरने के लिए हैं। ये है पुराने जमाने का फ्रिज। ये इन पहाड़ियों का नाम है अरावली पर्वतमाला। जय बाण तोप। ओके। एशिया की सबसे बड़ी तोप है वो उधर जयगढ़ फोर्ट में। जी सर। आज हम आए हैं जयपुर के आमेर फोर्ट में। इस किले के अंदर बहुत सारी बॉलीवुड मूवी शूट हुई हैं और इस किले की बहुत ज़्यादा खासियत है। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर ऐसी पड़ी है जो पुराने ज़माने से रिलेटेड है। चलो चलते हैं, विजिट करते हैं इस किले को और हम भी देखते हैं नई नई चीज़ें और आपको भी दिखाते हैं। पूरी वीडियो एंड तक देखना, आपको बहुत मज़ा आएगा। ये है खूबसूरत सा रास्ता आमेर फोर्ट का और रास्ते में बहुत सारी चीज़ें आती है देखने वाली। तो जहाँ जहाँ खूबसूरत सी चीज़ें आएंगी मैं रोक रोक के आपको दिखाता रहूँगा। ये फर्स्ट डेस्टिनेशन है जहाँ पे हम पहुँचे हैं। रास्ते में आती है बावली। ये वाली जो बावली है ना, बावड़ी या बावली, आपने आमिर खान की फिल्मों में और बहुत सारी बॉलीवुड फिल्मों में देखी होगी। बहुत मशहूर है ये बावली और आप देख सकते हो कितनी भीड़ लग चुकी है। अभी आमेर फोर्ट के रास्ते में जाओगे ना तब आएगी बीच में और बहुत सुंदर बना रखी है। और ये जो स्टेप है ना, जो बना रखे है, ये लेवल बना रखे है, कितने लेवल तक पानी है उसके अकॉर्डिंग है ये सारा। अंदर वाला पैलेस बना हुआ है। ये पैलेस मान सिंह ने बनाया था 1589 के अंदर। अच्छा जी। और डाउन साइड में यहाँ का फर्स्ट पैलेस बना हुआ है जिसका नाम करनी पैलेस भी है और जोधाबाई का बर्थ पैलेस भी कहा जाता है उसको। ओके। सामने बना हुआ है, उसको 11वीं शताब्दी में बनवाया था। यहाँ के प्रथम राजपूत शासक थे कांकेर देव, उनके पुत्र थे रामदेव। उन्होंने इसका नींव रखा था, बाकी के शासकों ने इसका निर्माण किया। उसके अंदर यहाँ की राज तिलक की छतरी मौजूद है। तो 1947 तक राजाओं का जो भी राज तिलक होता था, जो भी नया राजा होता था, वो वहीं पे ही होता था। अच्छा, इसी जगह पे वो सारा राज तिलक होता था। सभी राजाओं को जो राज तिलक था वो उसी हवेली में हुआ था। ओके। वो यहाँ का फर्स्ट पैलेस है। और ये जो आप मॉल बता रहे थे, ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी दीवार है। ये 12 किलोमीटर लंबी है। इसने आमेर को चारों तरफ से घेरा हुआ है। सेंटर में पूरा गांव बना हुआ है। इस गांव का नाम आमेर है। अंदर जिसमें आप विजिट करने जा रहे हैं ये आमेर पैलेस है। ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी दीवार है, जैसे मैंने बताया। जय बाण तोप। ओके। एशिया की सबसे बड़ी तोप है वो उधर जयगढ़ फोर्ट में। जी सर। ठीक है। उस पूरी तोप को ऊपर हाथियों के द्वारा एक एक पार्ट को ले जाके बनाया गया था। वहीं पे तोपखाना मौजूद है जहाँ दूसरी तोपें बनाई जाती थी। ठीक है। बड़ी दीवार है, जैसा मैं बता रहा था, ये आमेर को चारों तरफ से कनेक्ट करती है। जिसके ऊपर बनी हुई है इन पहाड़ियों का नाम है अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला नाम है। अरावली रेंज पढ़ा है आपने किताबों हाँ जी, हाँ जी, में? अरावली ये वही अरावली रेंज है। ठीक अच्छा, है। ये अरावली रेंज है। हाँ, सेंटर में पूरा आमेर टाउन बना हुआ है। चारों तरफ जो ये पहाड़ है वो पूरी अरावली पर्वतमाला है। ओके। आइए। पैलेस में हर साल है ना कई मूवीज़ का शूट चलता रहता है, जिसमें जोधा अकबर, मुगले आजम, बोल बच्चन, पद्मावत, ऐसी अनगिनत मूवीज़ हैं। अच्छा, पद्मावत वगैरह यहीं शूट हुई है। कई सारी कई सारी है। हाँ, गिनती नहीं है ऐसी मूवीज़ को, कई सारी को मैं नाम भूल चुका हूँ। ठीक है जी सर। वाह। ये जो ग्राउंड बना हुआ है, इस ग्राउंड का नाम है जलेब चौक। ये राजा का आर्मी ग्राउंड हुआ करता था। जो सेना की एक टुकड़ी हुआ करती थी वो यहाँ पे मार्च करती थी। सामने जो गेट बना हुआ है वो है सिंह पोल द्वार। वहाँ पे ऊपर की तरफ तो राजा खड़े होते थे और यहाँ सारी पूरी सेना हुआ करती थी। जो टुकड़ी वो मार्च करती थी। सिंह पोल। हाँ, क्योंकि जो सिंह होता है वो ताकत का प्रतीक होता है। जो सामने वाला गेट है ये सूरज पोल द्वार है इस तरफ। ये वाला? हाँ, ये वाला। इससे जितने भी रॉयली फैमिली के मेंबर्स हुआ करते थे वो सब इस साइड से प्रवेश लिया करते थे। एंड सूर्य का जो उदय है वो इसी गेट से होता है, इसी वजह से इसको सूरज पोल कहते हैं। ठीक और है। जिस गेट से हमने एंट्री लिया है ये वाला गेट चांद पोल द्वार है। चांद पोल। हाँ, जितनी भी पब्लिक हुआ करती थी वो इसी गेट से एंट्री लिया करती थी राजा के पास अपनी फरियाद लेके। ठीक है। अब इस ग्राउंड को क्या बोलते हैं? जलेब चौक। ये जलेब चौक है। चुके जी हमारी टिकट, 2 जने हैं हम, तो 102 रुपये की एक टिकट है और हमने 2 टिकट्स ले ली हैं और अब चल रहे हैं अंदर विजिट करने। शनि का मंदिर बना हुआ है। कहाँ पे? इधर? हाँ, यहाँ अंदर सामने की तरफ, जो 12 से 4 बंद रहता है। ठीक है। सुबह है ना 12 बजे तक मंदिर के दर्शन ओपन है और शाम को 4 बजे बाद में ओपन रहते हैं, रात को 8 बजे तक।
ठीक है। जो मंदिर है वो है काली माँ का स्वरूप है, माता रानी का। इनका नाम है शिला माता। ठीक है। महाराज एक बार बंगाल गए थे युद्ध के लिए। ठीक है। तो वहाँ पे उन्हें बंगाल की खाड़ी में काली शिला पे उभरे हुए स्वरूप में मिली थी माता रानी की मूर्त। ठीक है। इसी वजह से इनको क्या नाम दिया गया, शिला माता। ठीक है। क्योंकि ये शिला पे उभरे हुए स्वरूप में मिली थी। ठीक है। और जो सामने गेट बना हुआ है, इसका ऊपर का जितना वर्क है वो पूरा चांदी का है। ठीक है। अंदर का जो लकड़ी है वो चंदन का लकड़ी है। यहाँ से एंट्रेंस हो गया, भैया अपने को बता रहे हैं, पन्ना जी इनका नाम है। अगर आप कभी भी घूमने आओ तो इनको गाइड के तौर पे आप ले सकते हो, और बहुत अच्छी नॉलेज है इनको, बहुत हिस्टोरिकल फैक्ट्स बता रहे हैं। वैसे आओगे तो आप दीवारें देख के चले जाओगे। हाँ जी। और अगर गाइड को ले लोगे तो मैं कहता हूँ मज़ा आ जाएगा। हाँ, पूरी स्टोरी एक्सप्लेन। हाँ जी भैया, डाउन साइड में ही मेरा घर बना हुआ है। सामने का जो ये गेट है इसका नाम है सिंहपोल द्वार। जैसा मैं बता रहा था, ऊपर की तरफ राजा खड़े हुआ करते थे। वो ऊपर? हाँ ऊपर। इसी वजह से इस गेट को क्या नाम दिया गया, सिंहपोल द्वार। हाँ जी सर। इस पे जितना पेंट बना हुआ है वो पूरा पेंट वेजिटेबल कलर का पेंट है। ठीक है। वेजिटेबल कलर जानते हैं आप? जो फल फ्रूट्स के कलर होते हैं, जयपुर के राजा महाराजा थे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हिसाब से एडवांस हुआ करते थे। तो इनकी रसोई में फल फ्रूट्स का जितना वेस्टेज होता था उसको ये रिसाइकिल कर लेते थे और उससे कलर्स तैयार करते थे, जिन कलर्स को दीवारों पे, कपड़ों पे प्रिंट किया जाता था। आमेर एवं जयपुर के जितने भी लोकल ग्रामीण हैं वो इस आर्ट को अभी भी कंटिन्यू किए हुए हैं। यहाँ पे आप जो भी कपड़े खरीदेंगे वो सारे आपको वेजिटेबल कलर से बने हुए प्लस ब्लॉक पेंट के मिलेंगे। ओके, आइए। और एक पेंट अभी तक देखो वैसे का वैसे है ना? जो ओरिजिनल पेंट है वो सिंहपोल द्वार का और गणेश पोल द्वार का है। ठीक है। बाकी जो कलर्स है वो चेंज कर दिए गए हैं। हाँ, रिस्टोर कर दिए गए हैं। रेनोवेशन हो चुकी है। हाँ। ओके। टिकट अभी ओनली 50% हिस्सा खुला है आप लोगों के घूमने के लिए। बाकी जो 50% हिस्सा है वो बंद रहता है सुरक्षा कारणों से और सेफ्टी रीजन से। ठीक है। जो ये सामने जगह बनी हुई है ये राजा का कोर्ट रूम हुआ करता था। कोर्ट रूम? हाँ, इस जगह को दीवाने आम कहते हैं। दीवाने हाँ, आम? दीवाने आम। जितनी भी पब्लिक हुआ करती थी वो यहीं पे आके राजा से भेंट किया करती मतलब थी। आम लोगों के लिए, जन के हाँ, लिए? सारी जनता के लिए। जनता के लिए। सामने की तरफ अंदर राजा बैठते थे, बाहर के ये जो पिलर्स हैं यहाँ पे राजा के मंत्रीगण बैठते थे। ठीक और है। बाहर का जितना खुला पोर्शन है इसमें सारी पब्लिक बैठा करती थी। 1 बाय 1 एक एक आदमी का नाम अनाउंस होता और उनकी फरियाद का संचालन होता। ठीक है। पिलर्स देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये मार्बल का पिलर है। ये एक पूरे मार्बल के पत्थर को काट के बनाया गया है छन्नी हथौड़े के द्वारा। ओके। ऊपर हाथी बना हुआ है तो इसको हम प्योर हिंदू आर्ट का नमूना कह सकते हैं। ठीक है। प्लस यहाँ पे देख सकते हैं आप 16 पिलर्स तो मार्बल के हैं और 32 पिलर्स हैं वो लाल पत्थर से बने हुए हैं, यानी रेड स्टोन है। 16 पिलर मार्बल और 32 पिलर रेड स्टोन। क्यों? क्योंकि जो राजा के मंत्रीगण होते थे उनकी पोस्ट हुआ करती थी राव और उमराव की। तो यहाँ पे जो 16 मार्बल के पिलर्स है यहाँ पे राव बैठते थे और जो बाकी अदर से है ना लाल पत्थर है वहाँ पे 32 है ना उमराव बैठा करते थे। ठीक है। अंदर वाला पोर्शन है जिसके अंदर राजा बैठा करते थे, लेकिन जो अंदर का पोर्शन है इसको भी सील किया गया है। ठीक है। प्री वेडिंग शूट या कोई मूवी का शूट होता है तो चेंजिंग रूम के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता है। अभी इसको पूरा बंद किया गया है। ये पोर्शन 27 कचहरी? हाँ, 27 कचहरी का, यानी 27 ऑफिसेज। ठीक है। ये तो पूरा कोर्ट रूम था। ठीक है। यहाँ पे जितनी भी वसूली मतलब लगान वसूली होती थी वो सारी कार्रवाई यहाँ पे की जाती थी। रेवेन्यू डिपार्टमेंट था ये राजा का। मतलब जितने भी गांव से रेवेन्यू लिया यहीं से लिया जाता सारा था? यहीं पे कलेक्ट किया जाता था। ओके। महाराज के पास 27 अलग अलग रियासतों का संचालन हुआ करता था। अच्छा। तो जो 27 रियासतें थी उनके मंत्रीगण यहाँ पे बैठते थे। यहाँ पे आप टोटल गिनेंगे तो 9 गुणा 3 के अंदर टोटल 27 ब्लॉक हैं। ठीक है। हर एक ब्लॉक के अंदर एक मतलब राज्य का है ना मंत्री बैठता था और एक टेबल लगा होता था और जितनी उनकी लगान वसूली होती थी वो सारी यहाँ पे लिखी जाती थी। अच्छा जी सर। ठीक है। आइए अब सामने से दिखाते हैं आपको। वाह, ये फ्रंट पोर्शन बना हुआ है आमेर का। ये है सैफरॉन गार्डन। सैफरॉन गार्डन? हाँ, केसर क्यारी और इसका असली नाम है मोहनबाड़ी। ठीक है। हाँ जी। महाराज एक बार कश्मीर गए थे तो कश्मीर में राजा को केसर के गुणों के बारे में मालूम हुआ था कि केसर से जो त्वचा होती है वो मुलायम एवं सुंदर बनी रहती है। तो राजा ने क्या देखा कि मैं यहीं राजस्थान में केसर का पैदावार करूं जिससे मेरी राजकुमारियों के लिए, महारानियों के लिए उसकी यहीं पे पूर्ति हो जाए। तो लेकिन जैसा आप जानते हैं केसर केवल ठंडे इलाके में होता है, गर्म इलाके में नहीं हो सकता। हाँ जी। और राजस्थान ठहर गया गर्म इलाका, अतिशुष्क प्रदेश। तो राजा ने यहाँ पे चारों तरफ पहले तो पूरा तालाब बनवाया, सेंटर में पूरा गार्डन तैयार किया गया एवं जो यहाँ पे बड़े बड़ी खसखस की घास के जो पर्दे हैं वो लगा दिए जाते, उनको गीला किया जाता। ठीक है। ताकि जितना माहौल है वो ठंडा बना, टेम्परेचर बैलेंस के हाँ। लिए। लेकिन जो राजस्थान है वो अतिशुष्क प्रदेश है, इसी कारण से जो केसर का एक्सपेरिमेंट था वो फेल हुआ, केसर नहीं उग पाया। ठीक है। लेकिन अभी तक इसी
इसी को सभी केसर क्यारी ही कहते हैं। ठीक है। सामने जो कुर्सियाँ लगी हुई देख रहे हैं वहाँ हाँ पे? जी, हाँ जी। वहाँ पे लाइट एंड साउंड शो होता है शाम को 6:30 से 7:30, 7:30 से 8:30। ठीक है। जिसके अंदर अमिताभ बच्चन का आवाज़ है। ठीक है। जिसमें लाइट एंड साउंड के इफेक्ट के द्वारा पूरा स्टोरी टेलिंग किया जाता है, जिसमें आपको ऐसे लगेगा जैसे आपके बगल से पूरा बाज उड़ता हुआ गया हो और सामने से पूरी राजा की सेना मार्च करती हुई आ रही हो। ओके। ऐसे कई सारे इफेक्ट रहते हैं उसके अंदर। अब अगला पोर्शन है, उसका नाम है बिना बिजली का गीजर। तुम्हारा इधर है अगला पॉइंट कौन सा लेके जा रहे हो? बिना बिजली का गीजर। वाह, ये गीजर है बिना बिजली का। बिना बिजली का गीजर कैसे है? पुराने ज़माने में मान लो राजा महाराजाओं को भी नहाने के लिए गर्म पानी की आवश्यकता होती थी। ठीक है। तो पैलेस में अगर बाहर कहीं पे हम चूल्हा लगा के पानी को गर्म करने का कोशिश करेंगे तो पूरा पैलेस का लुक खराब हो जाता। ठीक है। पूरा पैलेस काला पड़ जाता। तो साल दर साल उसको रिपेयरमेंट कराना राजा के लिए मुश्किल होता। इसी वजह से राजा ने ये पूरा सिस्टम तैयार किया, जिसमें पीछे चिमनी लगी हुई होती थी। आगे का ये पूरा पोर्शन है। ठीक है। नीचे जी इसमें जगह बनी हुई देख रहे हैं ये दोनों? हाँ जी। यहाँ पे लकड़ियाँ लगा दी जाती थी, ऊपर कॉपर प्लेट लगा हुआ पूरा बर्तन होता था। ठीक है। जो रॉड के रूप में बगल में टैंक से जुड़ा हुआ होता था। ठीक है। तो जब नीचे से उसको फायर किया जाता, ऊपर वो पूरी कॉपर प्लेट गर्म होती, जिससे वो रॉड होती थी वो गर्म हो जाती और पूरा पानी गर्म होता। उस गर्म पानी को राजा रानी यूज में लेते थे हमाम में। ठीक है। जो बगल में बना हुआ है उसको टर्किश बाथटब भी कह सकते हैं या जकूजी भी कह सकते हैं। ओके। आइए अब दिखाएंगे आपको जकूजी। जकूजी। हाँ। ओके, इंडियन जकूजी। पहले जो बगल में बना हुआ ये टॉयलेट्स हैं। पूरे पैलेस में इस प्रकार के टॉयलेट्स थे जिनका ड्रेनेज सिस्टम ऐसा होता था कि कुछ भी गंदा पैलेस के अंदर नहीं होता था। पूरा फ्लो है गंदगी का वो पैलेस के बाहर होता था, लेकिन अभी इनको बंद किया हुआ है। जिससे आइए जकूजी दिखाते हैं पहले। जकूजी? हाँ, लो भी इंडियन स्टाइल का जकूजी दिखा रहे हैं आपको। ये बाथटब है नहाने के लिए। ओके, जिसको जकूजी बता रहा था। ठीक है। इसके अंदर राजा रानी बैठ के नहाने के लिए इस्तेमाल किया करते थे इसको। ठीक ये है। स्टेप्स बनी हुई है, ये नीचे उतरने के लिए हैं। जो नीचे वाला पाइप है वो गर्म पानी का पाइप है। वो जो पाइप है? हाँ, नीचे वाला। ठीक है। ऊपर वाला पाइप है वो ठंडे पानी का पाइप है। ठीक जो है। लास्ट में नीचे होल है वो ड्रेनेज के लिए है। ड्रेनेज के हाँ, लिए। ये पूरा पानी निकालने के लिए। निकालने। ठंडा गर्म पानी के अलावा इसके अंदर राजा इत्र ऐड किया करते थे, जो गुलाब का, खसखस का, केवड़े का, XYZ हुआ करता था। ठीक है। आइए गेट, ये दुनिया का सबसे सुंदर गेटों में से एक है। इस पे भी जितना पेंट बना हुआ है वो पूरा पेंट वेजिटेबल कलर का पेंट है। अच्छा, इसको गणेश पोल द्वार कहते हैं? हाँ, गणेश पोल द्वार कहते हैं। दुनिया का सबसे सुंदर गेटों में से एक है। जो ओरिजिनल कलर है वो सिंह पोल द्वार का एवं गणेश पोल द्वार का है। बाकी जो पैलेस में दीवारें हैं उनके कलर्स को चेंज कर दिया गया है। ठीक है। बाकी आपको अंदर चलते हुए दिखाएंगे। ऊपर वाला स्थान बना हुआ देख रहे हैं वो? हाँ जी। वो सुहाग मंदिर का एरिया है, जहाँ पे रानी साहिबा बैठा करती थी। ऊपर उसका जितना डिज़ाइन बना हुआ है वो पूरा डिज़ाइन हनीकॉम डिज़ाइन है। जिसका रीज़न क्या है? मधुमक्खी के छत्ते वाला डिज़ाइन, ताकि रानी साहिबा अंदर बैठ के बाहर का पूरा व्यू देख सके, लेकिन बाहर से अंदर रानी को कोई भी डायरेक्ट नहीं देख पाए। ठीक है। अब आपको हम गणेश पोल द्वार दिखाने जा रहे हैं। गणेश पोल द्वार दुनिया का सबसे सुंदर गेट जो भैया बता रहे हैं, गेटों में से एक। गेटों में से? हाँ, सबसे सुंदर गेटों में से एक। नेट के ऊपर इसके कई फोटोज है। ओके। बाकी जो वेजिटेबल कलर है उसको आप टच करके फील कर सकते हैं, ऊपर उभरा हुआ फील होगा आपको। ये सारा वेजिटेबल? हाँ, ये सारा वेजिटेबल है। जो वेजिटेबल राजा महाराजा यूज करते हैं ना, जो उसका बच जाता था एक्सट्रैक्ट, उसको यूज करके ये कलर सारे कर रखे हैं। वेस्टेज से रिसाइकिल किया, वेस्टेज से रिसाइकिल, वेजिटेबल कलर की वेस्टेज से। ओके। यहाँ देखिए, बैठिए यहाँ पे 2 मिनट। बाहर जितना कलर था वो पूरा कलर था वेजिटेबल कलर्स का, यानी फल फ्रूट्स का। ठीक है। यहाँ ऊपर जो कलर बना हुआ है वो पूरा है स्टोन कलर का पेंट। ऊपर कुछ शाइन करता हुआ नजर आ रहा है आपको? हाँ जी, गोल्डन। जो शाइन कर रहा है वो रियल गोल्ड है। रियल गोल्ड है, मतलब सोना है। जयपुर है वो जैम सेम स्टोन्स की कटिंग पॉलिश के लिए फेमस है। जयपुर के जो राजा महाराजा थे वो ज्योतिष शास्त्र में भी विश्वास रखा करते थे। ठीक है। तो जो पत्थर होते हैं उनका अलग अलग एनर्जी इफेक्ट होता है इंसानों के ऊपर। ठीक है। तो जो उनकी वेस्टेज थी उससे राजा ने ये पूरा पेंट तैयार किया, जिसका रीज़न क्या था? जो बाहर वाला इलाका है वो है दीवाने आम का इलाका। ठीक है। और जो अंदर वाला पोर्शन बना हुआ है वो है दीवाने खास का इलाका। ठीक है। तो वहाँ पे राजा रानी के बेडरूम्स बने हुए हैं जो सीजन वाइज है। ओके। तो बाहर से अंदर कोई अगर राजा रानी से मिलने जा रहा है तो उसके दिमाग में जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं या बुरे विचार हैं वो सभी तो बाहर रह जाएं, लेकिन अंदर केवल पॉजिटिव वाइब्स जा पाए। राजा रानी के लिए कोई बुरा विचार उनके दिमाग में न आ पाए। ठीक है, इस करके इसको ऐसे
बनाया गया है, इस वजह से इसको स्टोन कलर के स्टोन कलर से बनाया गया है। ताकि मन खुश हो जाए बंदे का देख के। हाँ, ओके। मन खुश हो जाए। बाकी जो इसका एनर्जी एनर्जी इफेक्ट इफेक्ट। उससे उनके दिमाग में जो भी बुरे प्रभाव हैं या फिर रानी के लिए या राजा के लिए कोई गलत विचार है, वो सभी बाहर रह जाते हैं ओके। एवं अंदर केवल पॉजिटिव वाइब्स जा पाती थी। ठीक है। ये पूरा इलाका दीवाने खास का इलाका है, वीआईपी एरिया है। यहाँ राजा रानी के बेडरूम्स हैं, जैसा मैं बता रहा था। जो सामने इधर बगल में बना हुआ है वो शीश महल है, जो पूरा कांच का बना हुआ है। शीश महल को बनाने का रीज़न क्या था, इसको मतलब राजा सर्दियों में रहने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। ठीक है। तो जब यहाँ पे मशाल जलाई जाती थी तो उस मशाल का रिफ्लेक्शन चारों तरफ कांच में होता था। अच्छा, ये शीश महल है? हाँ, यही शीश महल है, जिसकी वजह से पूरा इलाका ऑटोमेटिक हीट करने लगता था। ओके, शीशे की वजह से। शीशे की वजह से। ठीक है। इसके अंदर जितना कांच लगा हुआ है वो पूरा कांच राजा ने बेल्जियम से मंगाया था रॉ मटेरियल के रूप में। ओके, बेल्जियम से आया वो हाँ। कांच है इसके अंदर जो लगा हुआ है। हाँ, तो वहाँ से रॉ मटेरियल के रूप में कांच मंगवाया और जयपुर के लोकल कारीगरों के द्वारा उसको यहाँ पे जड़वाया गया। ठीक है। ये ऊपर की तरफ और सामने जितना देख रहे हैं ये पूरा कांच है। ओके। सेंटर में राजा का बेडरूम बना हुआ है, जिसके अंदर वो रानी से भेंट किया करते थे। ठीक है। इसको सेंटर जो ये शीश महल है इसको बनाया था मिर्जा राजा जय सिंह जी ने। ओके। तो इसको जय मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है। जो उनका बेडरूम था वो सेंटर में हुआ करता था। मिर्जा राजा जय सिंह की 2 रानियां हुआ करती थी। ठीक है। तो उनको जिस भी रानी से भेंट करनी होती थी उससे वो सेंटर में भेंट किया करते थे। लेकिन जो ये अंदर वाला जो पार्ट है उसको पूरे पार्ट को सील कर दिया गया है, क्योंकि साल दर साल टूरिस्ट के द्वारा कांच को खराब कर दिया जाता है। इस वजह से इसको बचाने के लिए पूरा ये जो है ना पार्ट है इसको सील किया गया है। ओके ओके। आइए, अब आपको आगे लेके जा रहा हूँ। कौन सी जगह जा रहे हैं? मॉनसून सुहाग मंदिर की तरफ, और वहाँ से सामने बना हुआ है मॉनसून पैलेस। सुहाग मंदिर की तरफ और आगे बना हुआ है मॉनसून पैलेस। हाँ जी, जिस रास्ते से हम चल रहे हैं ये रास्ता रानियों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जो रानी महारानियाँ हुआ होती थी उनका ड्रेसअप बहुत ज़्यादा हैवी हुआ करता था। तो रानी महारानियाँ थी तो उनको बग्गी के अंदर बैठा के दासियों के द्वारा पैलेस में पूरा घुमाया जाता था। इसी वजह से पूरे पैलेस में सीढ़ियाँ भी हैं और स्लोप भी बने हुए हैं। ओके। तो ये इस टाइम पे हम रानी के रास्ते से ही चल रहे हैं। बड़ा तो काफ़ी है ना? हाँ जी भैया, और अभी बता रहा हूँ जैसे केवल 50% हिस्सा ओपन है। ठीक है। सेफ्टी रीज़न से बाकी 50% हिस्सा बंद रहता है। ठीक है। अच्छा, ये वो हनीकॉम्ब वाला? हाँ, हनीकॉम्ब वाला। ये सुहाग मंदिर का एरिया है। ये जो सामने डिज़ाइन बना हुआ है ये पूरा मार्बल को काट के बनाया गया है। 2 मार्बल के पत्थरों को कनेक्ट किया गया है। अच्छा। बाकी इनकी एक्यूरेसी आप देख सकते हैं कितना क्लियर बनाया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। इसका बनाने का रीज़न है ताकि अंदर से रानी साहिबा बाहर देख सके, लेकिन बाहर से अंदर रानी साहिबा को कोई भी न देख पाए। प्लस यहाँ पे जो विंडो बना हुआ है इस पे भी उस ज़माने में एक पतला कपड़ा लगा हुआ होता था जिससे डायरेक्ट बाहर से अंदर नहीं देखा जा सकता था। ठीक है। जी सर। बाकी राजा जब कभी युद्ध में जाते थे तो रानी साहिबा इसी स्थान पे बैठ के उनके लिए शुभ की मनोकामना करती थी। ओके। आइए, सामने उस तरफ देख लीजिए भैया, वो है मॉनसून पैलेस। अच्छा, वो सामने हाँ, ये मार्बल का पूरा वाइट कलर का बना हुआ है, ये पूरा मॉनसून पैलेस है। ठीक है। आइए इस तरफ चलेंगे हम। आगे ये सामने जो बगल में छतरी बनी हुई है वहाँ तक का ये पूरा पार्ट मॉनसून पैलेस का पार्ट है। सेंटर में उनका बेडरूम बना हुआ है जिसको अभी सील किया गया है सुरक्षा कारणों से। ठीक है। इसका मॉनसून पैलेस होने का रीज़न क्या हुआ करता था, सामने पूरी जो ये पहाड़ियाँ हैं ये अरावली पर्वतमाला है। ठीक है। तो बारिश के टाइम पे जो है ना यहाँ का दृश्य होता था वो मनोरम हुआ करता था। इसी वजह से राजा यहाँ पे टॉप वाले कमरे में निवास किया करते थे पूरे मॉनसून। और इस कमरे में क्या था? ये जहाँ खड़े हैं बैठने के लिए जगह बनी। अच्छा, बैठने के लिए ताकि ठंडी हवा आए। हाँ, मॉनसून में। ये सामने देख रहे हैं पहाड़ियाँ? हाँ जी। ये पूरी अरावली पर्वतमाला बनी हुई है। सॉरी, पहाड़ियों का नाम है अरावली पर्वतमाला, और इसके ऊपर ये पूरी दीवार बनी हुई है जो दुनिया की 3री सबसे बड़ी दीवार है। यहाँ से क्लियर नजर आएगी आपको। हाँ जी। ऊपर झंडा लहराता हुआ देख रहे हैं, ऊपर फ्लैग लगा हुआ है जो। हाँ जी, वो सामने। हाँ, सामने। अभी वो क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन उसका कलर पचरंगा है। जो महाराज मानसिंह थे इन्होंने काबुल की 5 रियासतों को फतेह किया था। अच्छा। और उन 5 रियासतों को कंबाइंड कलर करके अपना कलर बनाया था जिसको वो पचरंगा कलर कहते थे। और उस कलर से अपना ना फ्लैग तैयार किया था। और फ्लैग के ऊपर एक छोटा फ्लैग और लहराता हुआ नजर आएगा। हाँ।
अगर वहाँ पे वो छोटा फ्लैग लहरा रहा है, मीन्स महाराज जो जयपुर के राजा हैं वो अभी जयपुर के अंदर मौजूद हैं सिटी पैलेस में। ठीक है। अगर वो छोटा झंडा नीचे है, मीन्स राजा आउट ऑफ सिटी है। ओके। आपको मॉनसून पैलेस और विंटर पैलेस दिखा दिया, अब दिखाएंगे आपको समर पैलेस का पार्ट, ठीक है। जिसका नाम है सुख मंदिर। सुख मंदिर। हाँ, सुख मंदिर के नाम होने का रीज़न क्या है, जहाँ पे बैठ के मन को सुख मिले, आराम मिले, रिलीफ मिले, इसी वजह से उसको सुख मंदिर कहा जाता है। वहाँ पे राजा ने बिना बिजली का कूलर लगाया हुआ था। अच्छा। मतलब पूरा कूलिंग सिस्टम लगाया हुआ था, ठीक जो है। आपको अंदर चलेंगे जब समझाएंगे वहाँ पे। हाँ। हाँ जी, अब हम आ गए हैं समर पैलेस की तरफ, जिसका नाम सुख मंदिर भी है। ठीक है। सुख मंदिर नाम होने का रीज़न मैंने बताया, जहाँ पे बैठ के मन को सुख मिले, आराम मिले, रिलीफ मिले। ठीक है। ये सामने जो लगी हुई है वो रानी साहिबा की बग्गी है। ठीक है। जिसके अंदर जो रानी महारानियाँ हुआ करती थी वो बैठ के पैलेस के अंदर घुमा करती थी। ठीक है। रानी महारानियों के इसके अंदर पैलेस के अंदर बैठा के घुमाने का रीज़न क्या हुआ करता था, क्योंकि जो रानी महारानियाँ हुआ करती थी उनका ड्रेसअप बहुत ज़्यादा हैवी हुआ करता था, जिस वजह से उनका चलना फिरना मुश्किल हो जाया करता था। इसी वजह से रानी साहिबा को बग्गी के अंदर बैठाया जाता और दासियों के द्वारा पूरा पैलेस विजिट कराया जाता। ओके। क्योंकि वो गोल्ड ज़्यादा डालते थे। हाँ, क्योंकि वो सोना चांदी बहुत ज़्यादा हैवी होता था उनका पहना हुआ, तो उनका चलना फिरना मुश्किल हो जाया करता था। ठीक है। सामने जो इलाका बना हुआ है इसको सुष मंदिर भी कहते हैं। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे राजा ने बिना बिजली का कूलर बनाया हुआ था। अच्छा। बिना बिजली का कूलर कैसे था, जो पैलेस में वाटर हार्वेस्टिंग के टैंक्स थे, जिनको टांके भी कहते हैं, उनके द्वारा वहाँ पे पानी छोड़ा जाता था सुबह शाम, जो पूरा पानी वहाँ से बहता हुआ यहाँ पे नालियों के द्वारा पूरा गार्डन में फ्लो करता। तो जब सामने पानी बहना स्टार्ट होता तो बगल में झरोखों का डिज़ाइन बना हुआ देख रहे हैं। ये पूरा डिज़ाइन इस प्रकार से बनाया गया है कि बाहर की जितनी भी बहती हुई हवा है वो अंदर पानी के संपर्क में आए। तो बाहर की बहती हुई हवा जब अंदर पानी के संपर्क में आती तो ये पूरा इलाका ऑटोमेटिक ठंडा हो जाया करता था। ठीक है। प्लस ऊपर हुक्स लगे हुए देख रहे हैं वो, वहाँ पे चांदी का झूला लगा हुआ होता था, जिसके अंदर राजा रानी बैठ के अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड किया करते थे। ओके। ये जो नाली है उस जमाने में ओपन हुआ करती थी, ये कांच नहीं था। अभी टूरिस्ट की सेफ्टी के लिए ये कांच लगा दिया गया है। ओके। हेलो, ये था राजा महाराजाओं के टाइम का कूलर। शीश महल। ये वही चीज़ है जिसका है ना वीरप्पन दीवाना था, मतलब चंदन और हाथी दांत। ठीक है। अंदर का जो लकड़ी बना हुआ है वो पूरा लकड़ी है, लाल चंदन है, और ऊपर व्हाइट कलर का जितना वर्क हो रखा है वो पूरा हाथी दांत है। ओके। यानी आइवरी है। जब इसका संरक्षण नहीं किया गया था तो चोर उचक्के लोगों के द्वारा इसको लूट लिया गया, खराब कर दिया गया। ठीक है। इसी वजह से इस पूरा पार्ट को सील कर दिया गया है। ओके ओके। साइड में से अगर इसका क्लियर, कौन दीवान था? वीरप्पन। वीरप्पन। हाँ, वो चंदन की लकड़ी का स्मगलर अच्छा था, अच्छा, इसलिए वो नाम लिया। वीरप्पन के हाँ, फिल्म भी देखी लेना हमने। देना कोई नहीं है, हाँ। खाली है ना ठीक है। ओके। जगह पे नाम याद आ गया इसलिए ले दिया। ठीक है। कितना रह गया अभी? अभी आधा और बाकी है। अभी 50% देखा हमने, 50% और बाकी है। आगे आपको दिखाते आपने हैं। नोटिस किया पैलेस के फ्रंट दरवाजे हैं वो तो साइज में बड़े बने हुए हैं, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम पैलेस में अंदर चलते जाते हैं वैसे वैसे इनका साइज छोटा होता चले जाता है, जिसका रीज़न क्या है? सेफ्टी। ठीक अगर है। बाई चांस अगर कभी हमला हो तो सामने की तरफ से चाहे 100 आए चाहे 200 आए, दूसरी तरफ से हम 2-5 आदमी भी उनको रोक सकते हैं। उनके है ना, तो मतलब आगे की कार्रवाई के लिए पीछे की जितनी भी आर्मी है उनको, यही रीज़न था इनका छोटा होने का, सेफ्टी। अगर आर्मी कोई घुस जाए तो मतलब उनको बचाने एक के लिए। साथ एक बार में कई मेंबर नहीं आ सके, ओके। और सामने की तरफ से हमारी आर्मी के 2-4 आदमी भी उनको रोक के रख सके और है। आगे की कार्रवाई का संचालन कर सके। ओके। और ये जो पेंटिंग्स है ये भी ओल्ड है? नहीं भैया, अच्छा, ये तो रिस्टोर की गई है। ठीक है। इसका बताएंगे आपको। ये सामने का पूरा इलाका है मानसिंह महल का। ओके। यहाँ पे महाराज मानसिंह हुआ करते थे, उनके 12 रानियां होती थी। ठीक है। तो 12 रानियों में जो सबसे बड़ी रानी थी, उनका नाम, जो सबसे बड़ी रानी थी उनका नाम था महारानी कनकावती। जो ये पूरा रूम है ये उन्हीं महारानी कनकावती का है। तो इस रूम को महारानी कनकावती का हम कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे श्री कृष्ण का पेंट हुआ करता था। ठीक है। लेकिन साल दर साल टूरिस्ट के द्वारा इसको खराब कर दिया जाता है, तो ये ओरिजिनल कलर नहीं है, इसको चेंज कर दिया गया है। ठीक है। पहले यहाँ पे श्री कृष्ण का पेंट ही था। तो महारानी जो कनकावती थी वो कृष्ण उपासक हुआ करती थी। ठीक है। उन्होंने डाउन साइड में जगत शिरोमणि मंदिर बनाया था, ओके। जो पूरी दुनिया में एकमात्र मंदिर है जहाँ मीरा जी और कृष्ण जी की मूर्ति एक साथ है। ओके। महारानी कनकावती ने मीरा जी और कृष्ण जी की मूर्तियों का पूरा हिंदी रीति रिवाज से विवाह करवाया था और उनकी मूर्तियों की वहाँ पे मंदिर में स्थापना की थी। ठीक है। आइए, आओ आगे चलते हैं।
और अगर आपको ये नॉलेजेबल वीडियो अच्छी लग रही है सभी के साथ शेयर करना भाई, बहुत नॉलेज है भैया को। और आगे भी और चीज़ें दिखा रहे हैं आपको, तो वो भी आ रहा और पूरी वीडियो को स्किप मत करना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप स्किप करके मिस कर दोगे। तो आ जाओ, सारा कुछ दिखाएंगे। ये क्या बना है वैसे? ये भी बाथ टब ही है, बाथ टब। लेकिन ये उस जमाने का है जब अमाउंट कम था राजा के पास। अच्छा। महाराज मान सिंह ने अपने जीवन काल में बहुत धन संपत्ति कमाई, तो अच्छा। आके के राजाओं ने उसको पैलेस में आगे वैसे वैसे लगाते चले गए। ठीक है। ये पूरा इलाका मानसिंह महल का है। यहाँ पे किसी भी पराये मर्द का आना वर्जित हुआ करता था, जनाना डोडी हुआ करती थी यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे केवल रानियां, दासियां एवं उनकी सुरक्षा के लिए किन्नर हुआ करते थे। ठीक उनके है। अलावा केवल राजा आ सकते थे, उनके अलावा कोई पराया मर्द यहाँ पे आ नहीं सकता था। मतलब जो रानियां, उनकी दासियां और उनके जो और हाँ किन्नर हुआ करते थे, उनकी सुरक्षा के लिए केवल वही आ सकते थे, उनके अलावा केवल महाराज आते थे। मतलब राजा के अलावा यहाँ पे कोई नहीं आ सकता था, सबके लिए वर्जित था ये एरिया। केवल रानियां होती थी यहाँ पे। और जो सामने वाला पार्ट बना हुआ है ये 12 दरी का पार्ट है। आइए सर। लो जी, आज आगे आपको और दिखाते हैं। गाइड जरूर लेना ना यहाँ पे आके, नहीं तो बहुत सारी चीजें मिस कर दोगे। जैसा बता रहा था, महाराज की 12 रानियों के 12 कमरे बने हुए हैं पूरे इलाके में चारों तरफ। ओके। सामने सबसे बड़ी रानी का अपार्टमेंट है जिसको महारानी कनकावती का कमरा कहते हैं। ठीक है। बाकी रानियों के कमरे इस प्रकार से बने हुए हैं पूरे इलाके में। ठीक है। हर कमरे के आगे एक सीढ़ी नोटिस करेंगे आप, इसी प्रकार से हर 11-12 कमरों के आगे एक सीढ़ी ऐसे आ रहा है। ठीक है। ऊपर वाला जो पूरा गैलरी बना हुआ है, अगर मान लो 10-12 रानी है तो उनमें आपस में झगड़ा भी होगा, भेदभाव भी होगा। बिल्कुल। तो राजा ने उसका निवारण कैसे किया, ये पूरा ऊपर वाला गैलरी बना के। ठीक है। जो वहाँ टॉप पे बना हुआ है वो महाराज मान सिंह का कमरा है। ठीक है। उस कमरे के द्वारा ये गैलरी पूरे इलाके को चारों तरफ से कनेक्ट करती है। ठीक है। तो राजा ऊपर वो हुक्स देख रहे हैं लगे हुए वहाँ पे। हाँ जी, वो वहाँ पे पर्दे लगा दिए जाते थे। ठीक है। जिनके द्वारा जब राजा अंदर से होते हुए किसी भी कमरे के आगे उतरते तो कभी भी पड़ोसी रानी को मालूम नहीं होता था कि आज महाराज कौन सी रानी के पास गए हैं। ओके। ताकि उनमें झगड़ा नहीं हो कि राजा केवल बड़ी रानी को या छोटी रानी को या केवल पटरानी को ही चाहते हैं। ठीक है। प्रोटेक्शन पूरी थी मतलब। हाँ जी, हाँ। प्लस 10-12 शादियां करने का रीजन क्या था, कई बार राज्य विस्तार, कई बार संधि और कई बार किसी ऐसे पुत्र की प्राप्ति जो आगे चलकर बलवान एवं बुद्धिमान शासक बने। ओके। क्योंकि किसी मूर्ख को या कमजोर को राजा बनाओगे तो कोई पड़ोसी शासक आके उसको मार देगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी वजह से राजाओं का रहता था कि जितनी शादियां हो और जितने मतलब लड़के पैदा हो सकते हो, बच्चे पैदा हो सकते हो, उतने किए जाए ताकि एक अच्छा राजा मिल सके। अच्छा राजा मिल सके। ठीक है। जो बेस्ट होगा उसको ही राजा बनाया जाए। आपने सुना होगा जयपुर की रजाई 100 ग्राम की, क्यों है वो 100 ग्राम की, भैया बताओ। क्योंकि उसका जो है ना आविष्कार था वो महाराज मान सिंह ने किया था। क्योंकि वो कई बार एक से दूसरी जगह युद्ध के लिए जाते थे, तो युद्ध में वो हमेशा ऐसे सामान का इस्तेमाल करते थे जो वेट में हल्के हों। इसी वजह से उन्होंने 100 ग्राम की रजाई का मतलब डेवलपमेंट किया था। इसके अलावा आपने यूट्यूब पे कई सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें सिर्फ एक बर्तन के अंदर पूरी रसोई लगी रहती है। ठीक है। उन सारे बर्तनों का और इनका 100 ग्राम की रजाई का ऐसी कई चीज़ों का महत्व था ताकि वो वेट में हल्की हो, उनको लाना ले जाने में उनको दिक्कत ना आए। ओके ओके ओके। जी सर, आइए। तो आज आपको जयपुर की रजाई का मतलब ये पता लग गया होगा क्यों 100 ग्राम की, और गर्म उतनी होती थी वो, है ना। अब भी उसको उस जमाने में वो पूरा ओरिजिनल बनता था। हाँ। लोकल कारीगरों के द्वारा बनाया जाता था। आप नापतोल से खरीदेंगे तो आपको ओरिजिनल नहीं मिलेगी, किसी लोकल कारीगर से लेंगे नॉर्मल इलाके से तो आपको अच्छी मिलेगी। ठीक है। बाकी सामने भी है ना मीना बाजार बना हुआ है, चाहे तो देख के आ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये नटराज की मूर्ति लगा रखी है। यहाँ सामने सीसीडी है, उधर मीना बाजार है। ओके। आगे का जो पार्ट है वो स्लिपरी है, इसी वजह से जितने भी एक्स्ट्रा पत्थर थे उनको कट कर दिया गया है। ठीक है। तो कदम संभाल के रखिएगा। ठीक है। बाकी पीछे का जितना ये पार्ट बना हुआ है ये पूरा सर्वेंट एरिया है। ठीक है। जितने भी दास या नौकर चाकर हुआ करते थे वो इसी इलाके में रहा करते थे। ठीक है। नॉर्मली हमारा पैर भी स्लिप हो जाता है। लोकल आर्टिस्ट हैं, गवर्नमेंट के द्वारा इनको जगह प्रोवाइड की जाती है, इनको बैठाया जाता है 1 महीने के लिए। इनके समाज के हर घर को 1 महीने के लिए मौका दिया जाता है। ये खुद बनाते हैं, सेल आउट करते हैं और टिप बेस पे काम करते हैं। ओके।
पूरे भारत में एक लेडी है जो पपेट नचाती है सिर्फ? हाँ, लेडीज नहीं मिलेगी आप। हाँ जी, ये भारत की एकमात्र लेडीज है जो पपेट नचाती है। पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही है। आपका नाम क्या है? विमला देवी। विमला देवी जी, कितने साल हो गए आपको ये काम करते हैं? ये तो मेरा खानदानी काम है। अरे वाह जी वाह, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप तो। ये तो पूर्वजों से विरासत में ही मिला है हमें। ठीक है जी, लो जी अब ये पपेट को नचाएंगे। ये देखिए, ये खूबसूरत चेहरा द लास्ट क्वीन ऑफ जयपुर, रानी गायत्री देवी। ये है महारानी गायत्री देवी। ठीक है। ये इंदिरा जी की क्लासमेट हुआ करती थी, जो है। हमारी प्रधानमंत्री थी, इंदिरा गांधी। हाँ, वो और ये दोनों सेम स्कूल में सेम क्लासमेट हुआ करती थी। ओके। और भगवान की कृपा से दोनों लेडीज हुआ करती थी, तो दोनों का ईगो क्लैश होता था। ठीक है। तो 1965 के चुनावों में गायत्री देवी जी ने भारी मतों से जीत हासिल दर्ज की थी। ओके। इसी वजह से 1975 में कहते हैं इंदिरा जी ने इनसे चिढ़ते हुए यहाँ पे आपातकाल लगा दिया था। ओके। और जयगढ़ फोर्ट से 80 ट्रक सोना निकाल के लेके गए थे। अच्छा जी। हाँ, ये हमारे बड़े बुजुर्ग बताते आए हैं, बाकी रिकॉर्ड में ये कुछ भी नहीं है। ये हमारे राजा हैं जिनका नाम है महाराज पद्मनाभ सिंह जी, पोलो के वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं। इन फ्यूचर अभी है? हाँ, करंट में इन करंट में ये है। अभी लमसम 30 साल के होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा। ये ठीक है। सिटी पैलेस में निवास करते हैं। ओके। आइए, राजा ने सब कुछ दान कर दिया था गवर्नमेंट को। ओके। सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम सुना है? हाँ जी, सुना है। लौह पुरुष का। हाँ जी हाँ जी। वो यहाँ पे भी आए थे। ठीक है। उनके बारे में बताएंगे 2 मिनट। ये सामने टनल बना हुआ है जो सुरंग है। ठीक है। ये अंडरग्राउंड है। जासूसी तंत्र के लिए इस प्रकार की सुरंगों का इस्तेमाल किया जाता था। अच्छा, यहाँ से एंट्रेंस है इसकी, और निकलेगी कहाँ ये? जयगढ़ निकलेगी, अंडरग्राउंड है जयगढ़ तक। ओके। आप नीचे से पैदल, आधा ओपन है आधा अंडरग्राउंड है। ठीक है। तो आप इसके द्वारा चल के जयगढ़ के तक जा सकते हैं। ओके। शाम को 4 बजे तक ये टनल ओपन रहती है। 4 बजे के बाद में इसको बंद कर दिया जाता है। ठीक है। बाकी जो साइज है टनल का वो इस गेट का है। इतना बड़ा टनल है अंदर। ये इतना बड़ा। पुराने जमाने में इसको यूज किया जाता था। शाम को 4 बजे तक दिन में ये ओपन रहता है। 4 बजे से पहले कभी भी आओगे तो अंडरग्राउंड जयगढ़ तक चल के जा सकते हो आप। ओके। और ये बड़े बड़े कढ़ाई तब यूज होते थे? ये जोधा अकबर मूवी देखी है आपने? हाँ जी, देखी है। उस मूवी का शूट पैलेस के अंदर हुआ था। ठीक है। तो जब मूवी का शूट हुआ था तो ऐश्वर्या राय का वो स्कैन देखा है जिसमें उन्होंने खाना बनाया है? हाँ जी हाँ जी। वो यही बर्तन है उस मूवी के प्रॉप्स हैं ये। ओके। जब मूवी का शूट किया गया था तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर को इनके द्वारा ले जाया नहीं गया था और यहीं पे छोड़ के जाया गया। ठीक है। लेकिन हमें ओरिजिनल और फेक का कैसे मालूम है? जो ओरिजिनल पीस होता है अपने घर में होता है वो सिंगल पीस से बना होता है, ढलवा से बना होता है। हाँ जी। उस जमाने में भी जो बर्तन थे वो ढलवा से ही तैयार होते थे, लेकिन जो ये पूरा पीस बना हुआ है ये पूरा पीस वेल्ड किया गया है। ठीक है। तभी हम कह सकते हैं ये ओरिजिनल नहीं है, फेक है। फेक है। इट्स अ प्रॉप। प्रॉप, हाँ, मूवी का प्रॉप है। ये फ्रिज है। ये फ्रिज है? हाँ, मटका बोलने के लिए फ्रिज इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। लेकिन मटका हुआ करता था जो ठंडे पानी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है। ये इतने बड़े साइज का मटका नदी की चिकनी मिट्टी से बनाया जाता था जिसको गले तक जमीन में गाड़ के रखा जाता था। ठीक है। अभी ये उल्टा रखा गया है। ठीक है। इसको सीधा करके गले तक जमीन में गाड़ दिया जाता ठीक था है। और पानी छिड़क दिया जाता था और उसको पानी से फिल कर दिया जाता था। ओके। ताकि इसका जितना टेम्परेचर है वो ठंडा बना रहे। पानी को ठंडा रखने के अलावा इसका इस्तेमाल फूड स्टोरेज के लिए भी किया जाता था। ओके। आइए। अच्छा, ये भी उस टाइम हाँ, मूवी के प्रॉप्स है, ओरिजिनल नहीं है ये भी प्रॉप्स हैं। हाँ जी। शूट के टाइम पे इनको यहाँ पे छोड़ के चला जाया गया था प्रोड्यूसर के द्वारा।